नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट BA फर्स्ट ईयर टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें ज़रूर याद करके जाइए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न क्रमांक 1, व्यक्तित्व की अवधारणा पर टिप्पणी कीजिए तथा व्यक्तित्व के प्रकार और निर्धारकों को संक्षेप में समझाइए। उत्तर है, व्यक्तित्व का मतलब है आपका अपना खास तरीका सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने का। यह वह चीज है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। सोचिए, यह आपकी आंतरिक पहचान है जो दिखाती है कि आप आमतौर पर कैसे काम करते हैं। व्यक्तित्व के प्रकार, कुछ उदाहरण। कुछ लोग मिलनसार होते हैं, जल्दी घुल मिल जाते हैं। कुछ शांत, अपने में रहने वाले। कुछ लोग हर काम को ध्यान से करते हैं, कुछ आराम से लेते हैं। कुछ लोग जल्दी घबरा जाते हैं, कुछ शांत रहते हैं। यह समझना मुश्किल है कि कितने प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने कुछ मुख्य तरीके बताए हैं लोगों को समझने के लिए। व्यक्तित्व किन चीजों से बनता है? जन्म से मिली चीजें। कुछ चीजें जैसे आपका स्वभाव आपको अपने माता पिता से मिलती है। आसपास का माहौल, आप कैसे परिवार में पले बढ़े, आपकी संस्कृति कैसी है, आपके दोस्त कैसे हैं और आपके जीवन के अनुभव, ये सब आपके व्यक्तित्व को बनाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आपका व्यक्तित्व आपकी अपनी खास पहचान है जो आपकी आंतरिक और बाहरी दुनिया से मिलकर बनती है। प्रश्न नंबर 2, नैतिक मूल्य व्यक्ति के व्यक्तित्व को किस प्रकार प्रभावित करते हैं तथा इन्हें हम कैसे सीखते हैं? नैतिक मूल्य वे सिद्धांत और आदर्श हैं जो हमें यह बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। ये हमारे व्यवहार और निर्णयों का मार्गदर्शन करते हैं और हमारे व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व पर प्रभाव चरित्र निर्माण नैतिक मूल्य हमारे चरित्र की नींव रखते हैं। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, दयालुता और जिम्मेदारी जैसे मूल्य हमें एक मजबूत और भरोसेमंद व्यक्ति बनाते हैं। व्यवहार हमारे नैतिक मूल्य यह निर्धारित करते हैं कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जो व्यक्ति नैतिक मूल्यों को महत्व देते हैं वे दूसरों के प्रति सम्मानजनक, निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं। निर्णय लेना। नैतिक मूल्य हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करते हैं, जिससे हम बेहतर और अधिक न्याय संगत निर्णय ले पाते हैं। आत्मसम्मान। जब हम अपने नैतिक मूल्यों के अनुसार जीते हैं तो हम अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं और हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है। संबंध। नैतिक मूल्यों पर आधारित व्यवहार हमारे रिश्तों को मजबूत और स्वस्थ बनाता है। विश्वास और सम्मान ऐसे रिश्तों की आधारशिला होते हैं। सफलता। नैतिक मूल्यों का पालन करने वाले व्यक्ति अक्सर अधिक सफल होते हैं क्योंकि वे भरोसेमंद, मेहनती और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हैं। नैतिक मूल्य कैसे सीखते हैं? नैतिक मूल्य सीखने की प्रक्रिया बचपन से ही शुरू हो जाती है और जीवन भर चलती रहती है। कुछ मुख्य तरीके इस प्रकार हैं। परिवार नैतिक मूल्यों को सीखने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य अपने व्यवहार और शिक्षाओं के माध्यम से बच्चों को नैतिक मूल्यों का ज्ञान देते हैं। शिक्षा। स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थान नैतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। कहानियां, उदाहरण और चर्चाएं छात्रों को नैतिक सिद्धांतों को समझने और अपनाने में मदद करती हैं। समाज। जिस समाज में हम रहते हैं उसके रीति रिवाज, परंपराएं और मान्यताएं हमारे नैतिक मूल्यों को प्रभावित करती हैं। अनुभव। जीवन के अनुभव, खासकर जब हम नैतिक दुविधाओं का सामना करते हैं, हमें अपने मूल्यों पर विचार करने और उन्हें मजबूत करने का अवसर देते हैं। उदाहरण, हम उन लोगों से नैतिक मूल्य सीखते हैं जिन्हें हम आदर्श मानते हैं, जैसे कि शिक्षक, नेता या समुदाय के सदस्य। उनके व्यवहार को देखकर हम सीखते हैं कि नैतिक रूप से कैसे जीना है। व्यक्तिगत चिंतन। अपने कार्यों और उनके परिणामों पर विचार करना और यह समझना कि हमारे मूल्य हमारे निर्णयों को कैसे प्रभावित करते हैं, नैतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सरल शब्दों में, नैतिक मूल्य हमें अच्छा इंसान बनने और एक अच्छा जीवन जीने में मदद करते हैं और हम इन्हें अपने आसपास के लोगों और अनुभवों से सीखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, व्यक्तिगत विकास और नैतिक मूल्यों पर एक निबंध लिखें। उत्तर है, व्यक्तित्व विकास का मतलब है हमारे स्वभाव,
आदतों और सोचने के तरीके में धीरे धीरे सुधार आना। यह एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें हम सीखते हैं, अनुभव करते हैं और बेहतर इंसान बनते हैं। एक अच्छा व्यक्तित्व हमें जीवन में सफलता और खुशी दोनों दिलाता है। नैतिक मूल्य वे सिद्धांत हैं जो हमें यह बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। ये हमें अच्छा व्यवहार करने और दूसरों के साथ सम्मान से पेश आने की प्रेरणा देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य हैं: सच्चाई, हमेशा सच बोलना और ईमानदार रहना। ईमानदारी, अपने काम और व्यवहार में निष्पक्ष रहना। दया, दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा रखना। सम्मान, सभी लोगों को आदर देना, चाहे वे छोटे हों या बड़े। जिम्मेदारी, अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होना। धैर्य, मुश्किल समय में शांत और स्थिर रहना। सहायता, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना। व्यक्तित्व विकास और नैतिक मूल्य आपस में गहरे से जुड़े हुए हैं। नैतिक मूल्यों को अपनाकर हम एक मजबूत और सकारात्मक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। जब हम सच बोलते हैं तो लोग हम पर भरोसा करते हैं। जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं तो वे भी हमारा सम्मान करते हैं। जब हम जिम्मेदार बनते हैं तो हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। नैतिक मूल्यों को सीखने के कई तरीके हैं। हम अपने परिवार, शिक्षकों और दोस्तों से सीखते हैं। अच्छी किताबें पढ़कर और अच्छे लोगों के जीवन के बारे में जानकर भी हम नैतिक मूल्यों को अपना सकते हैं। एक अच्छा व्यक्तित्व और मजबूत नैतिक मूल्य हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। यह हमें व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सफल होने में मदद करते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपने व्यक्तित्व विकास पर ध्यान देना चाहिए और नैतिक मूल्यों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। यह न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे समाज के लिए फायदेमंद है। प्रश्न क्रमांक 4, पर्यावरणीय कारक और सांस्कृतिक कारक पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर है, पर्यावरणीय कारक और सांस्कृतिक कारक दो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जो हमारे जीवन और समाज को गहराई से प्रभावित करती हैं। ये दोनों कारक आपस में जटिल रूप से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को कई तरह से प्रभावित करते हैं। पर्यावरणीय कारक में वे सभी प्राकृतिक तत्व शामिल हैं जो हमारे आसपास मौजूद हैं। इनमें जलवायु, मिट्टी, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु और भौगोलिक स्थिति आदि शामिल हैं। पर्यावरणीय कारक हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, हमारी सेहत सीधे तौर पर पर्यावरण पर निर्भर करती है। स्वच्छ हवा और पानी स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक हैं। प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। आर्थिक गतिविधियां, कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी जैसे प्राथमिक व्यवसाय सीधे पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। प्राकृतिक संसाधन आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। जीवन शैली, पर्यावरण हमारी जीवन शैली को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से अलग होता है। संस्कृति, कुछ हद तक पर्यावरण हमारी संस्कृति को भी आकार देता है। उदाहरण के लिए, रेगिस्तानी क्षेत्रों की संस्कृति में पानी का महत्व अधिक होता है। सांस्कृतिक कारक में वे सभी मानव निर्मित तत्व शामिल हैं जो हमारे समाज को आकार देते हैं। इनमें भाषा, धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं, मूल्य, कला, साहित्य और सामाजिक संस्थाएं आदि शामिल हैं। सांस्कृतिक कारक हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करते हैं। पहचान, संस्कृति हमें एक सामूहिक पहचान देती है और हमें एक समुदाय से जोड़ती है। व्यवहार संस्कृति हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करती है। सामाजिक संरचना संस्कृति समाज में विभिन्न समूहों और वर्गों के बीच संबंधों को निर्धारित करती है। प्रौद्योगिकी और विकास हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं और मूल्य वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी विकास को भी प्रभावित कर सकते हैं। पर्यावरणीय कारक और सांस्कृतिक कारकों के बीच संबंध। पर्यावरणीय कारक और सांस्कृतिक कारक एक दूसरे से अलग थलग नहीं हैं। वे एक जटिल और गतिशील संबंध साझा करते हैं। पर्यावरण का संस्कृति पर प्रभाव, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पर्यावरण कुछ हद तक हमारी संस्कृति को आकार दे सकता है। उदाहरण के लिए, भोजन के तरीके, वस्त्र और आवास की शैली अक्सर पर्यावरण से प्रभावित होती है। संस्कृति का पर्यावरण पर प्रभाव। मनुष्य अपनी संस्कृति और प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्यावरण को बड़े पैमाने पर बदल सकता है। कृषि, औद्योगीकरण,
और शहरीकरण ने प्राकृतिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं पर्यावरण के प्रति हमारे दृष्टिकोण और व्यवहार को भी प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ संस्कृतियों में प्रकृति की पूजा की जाती है, जबकि अन्य में इसे केवल एक संसाधन के रूप में देखा जाता है। संक्षेप में, पर्यावरणीय कारक और सांस्कृतिक कारक दोनों ही हमारे जीवन और समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये दोनों शक्तियां लगातार एक दूसरे के साथ बातचीत करती हैं और हमारे आसपास की दुनिया को आकार देती हैं। इन दोनों कारकों को समझना हमें अपने समाजों और पर्यावरण के साथ अपने संबंधों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। प्रश्न क्रमांक 5, कुछ शारीरिक पक्षों की चर्चा करें जिससे व्यक्तित्व के विकास में मदद मिल सके। उत्तर है जरूर। कुछ शारीरिक पहलू जो व्यक्तित्व के विकास में मदद कर सकते हैं, सरल शब्दों में इस प्रकार हैं। अच्छी नींद। जब आप अच्छी तरह से सोते हैं तो आपका दिमाग और शरीर तरोताजा महसूस करते हैं। इससे आप दिन भर ऊर्जावान और सकारात्मक रहते हैं, जो नए चीजें सीखने और लोगों से अच्छे से मिलने में मदद करता है। संतुलित भोजन। पौष्टिक खाना खाने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है और आपको जरूरी ऊर्जा मिलती है। यह आपके मूड को भी अच्छा रखता है, जिससे आप अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। नियमित व्यायाम कसरत करने से न केवल आपका शरीर फिट रहता है, बल्कि यह आपके दिमाग को भी शांत करता है और तनाव कम करता है। इससे आप अधिक संतुलित और खुश महसूस करते हैं। शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज। जिस तरह से आप खड़े होते हैं, बैठते हैं और दूसरों से मिलते हैं, वह आपके आत्मविश्वास को दिखाता है। सीधी मुद्रा और आंखों में देखकर बात करना आपको अधिक भरोसेमंद और आकर्षक बनाता है। अपनी देखभाल करना, साफ सुथरा रहना और अपना ध्यान रखना आपको अच्छा महसूस कराता है। जब आप अपनी देखभाल करते हैं तो आप अधिक आत्मविश्वासी और सकारात्मक दिखते हैं। संक्षेप में, अपने शरीर का ख्याल रखना आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है और यह सीधे आपके व्यक्तित्व के विकास में मदद करता है। जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करते हैं तो आप अधिक सकारात्मक, आत्मविश्वासी और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने में सक्षम होते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, अच्छी आदतों का अर्थ और महत्व बताइए। अच्छी आदतों को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? उत्तर है अच्छी आदतें वे नियमित और सकारात्मक क्रियाएं हैं जिन्हें हम बार बार करते हैं और जो हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं। ये छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, समय पर काम करना, दूसरों की मदद करना, स्वस्थ भोजन करना, व्यायाम करना और सकारात्मक सोचना। अच्छी आदतों का महत्व बहुत अधिक है। स्वास्थ्य। अच्छी आदतें जैसे स्वस्थ भोजन और व्यायाम हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। ये हमें बीमारियों से बचाती है और हमें ऊर्जावान महसूस कराती है। सफलता। समय पर काम करना, योजना बनाना और मेहनत करना जैसी अच्छी आदतें हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती हैं और हमें सफल बनाती हैं। खुशी। सकारात्मक सोचना, दूसरों के साथ अच्छे संबंध रखना और कृतज्ञ रहना जैसी अच्छी आदतें हमें खुश और संतुष्ट महसूस कराती हैं। उत्पादकता। अच्छी आदतें जैसे ध्यान केंद्रित करना और व्यवस्थित रहना हमारी उत्पादकता को बढ़ाती हैं और हमें कम समय में अधिक काम करने में मदद करती हैं। चरित्र। अच्छी आदतें हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं। ये हमें जिम्मेदार, ईमानदार और दयालु बनाती हैं। अच्छी आदतों को विकसित करने में समय और प्रयास लगता है, लेकिन कुछ सरल तरीके हैं जिनसे हम इन्हें बढ़ा सकते हैं। 1, छोटी शुरुआत करें। एक साथ बहुत सारी आदतें बदलने की कोशिश न करें। 1 या 2 छोटी आदतों से शुरुआत करें जिन्हें आप आसानी से अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकें। 2, लक्ष्य निर्धारित करें। अपनी नई आदत के लिए स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, मैं हर सुबह 30 मिनट व्यायाम करूंगा। 3, नियमितता बनाए रखें। अपनी नई आदत को हर दिन एक ही समय पर करने की कोशिश करें ताकि यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। 4, ट्रैक करें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। आप एक जर्नल। 5, खुद को पुरस्कृत करें। जब आप अपनी नई आदत का पालन करते हैं तो खुद को पुरस्कृत करें। यह आपको प्रेरित रहने में मदद करेगा। 6, धैर्य रखें। नई आदतें बनने में समय लगता है। निराश न हो अगर आप कभी कभार चूक जाते हैं। बस वापस ट्रैक पर आ जाएं और कोशिश करते रहें। 7, सकारात्मक रहें।
खुद पर विश्वास रखें और सकारात्मक सोचें। यह आपको अपनी नई आदतों को बनाए रखने में मदद करेगा। 8. सहायता लें। अपने दोस्तों या परिवार के सदस्यों को अपनी नई आदतों के बारे में बताएं और उनसे समर्थन मांगें। याद रखें, अच्छी आदतें हमारे जीवन को बेहतर बनाने की शक्ति रखती हैं। धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ हम सभी अच्छी आदतें विकसित कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8. विफलता के कारणों के बारे में विस्तार से बताइए। उत्तर: विफलता के कारणों के बारे में विस्तार से बताए। सरल शब्दों में उत्तर जरूर। मैं आपको सरल शब्दों में विफलता के कुछ मुख्य कारण बता सकता हूं। 1. लक्ष्य का स्पष्ट न होना। अगर आपको यही नहीं पता कि आपको कहां पहुंचना है, तो आप भटकते रहेंगे और अंत में असफल हो सकते हैं। बिना सोचे समझे कोई भी काम शुरू कर देना भी असफलता का कारण बन सकता है। 2. योजना का अभाव। सिर्फ लक्ष्य तय करना काफी नहीं है, उस तक पहुंचने के लिए एक अच्छी योजना बनाना जरूरी है। बिना योजना के काम करने से आप दिशाहीन हो सकते हैं और जरूरी कदम उठाना भूल सकते हैं। 3. मेहनत की कमी। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करना पड़ता है। अगर आप आलस करते हैं या काम को टालते रहते हैं तो सफलता मिलना मुश्किल है। 4. हार मान लेना। किसी भी काम में रुकावटें और परेशानियां आती हैं। जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वे कभी सफल नहीं हो पाते। असफलता से सीखना और फिर से प्रयास करना जरूरी है। 5. सीखने की इच्छा न होना। दुनिया बदल रही है और हमें हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए। जो लोग नई चीजें सीखने और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते, वे पीछे रह जाते हैं और असफल हो सकते हैं। 6. डर। असफलता का डर या बदलाव का डर लोगों को नए प्रयास करने से रोकता है। डर के कारण कई लोग अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाते और असफल हो जाते हैं। 7. गलतियां दोहराना। हर कोई गलतियां करता है, लेकिन समझदारी इसी में है कि उन गलतियों से सीखा जाए और उन्हें दोबारा न किया जाए। अपनी गलतियों से न सीखने वाले लोग अक्सर बार बार असफल होते हैं। 8. दूसरों की न सुनना। कभी कभी दूसरों के पास अच्छे विचार और सलाह होती है। अपनी ही बात पर अड़े रहना और दूसरों की न सुनना भी असफलता का कारण बन सकता है। 9. संसाधनों की कमी। किसी काम को करने के लिए जरूरी संसाधनों जैसे पैसे, समय, जानकारी का न होना भी असफलता का कारण बन सकता है। यह कुछ मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से लोग अक्सर असफल होते हैं। याद रखें कि हर असफलता एक सीखने का मौका होती है। अपनी गलतियों से सीखकर और लगातार प्रयास करके सफलता प्राप्त की जा सकती है। आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। 2 क्वेश्चन के आंसर मुझे नहीं मिले तो मैंने उसे छोड़ दिया है। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्प लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। मुझे यह वीडियो बनाने के लिए लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगा है। मेरी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।